हेलो एवरीवन, वेलकम टू जस्ट आई क्यू। जस्ट आई क्यू इस वीडियो में हम बात करेंगे 20 जून के करंट अफेयर। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। पहला क्वेश्चन जो है हमारा, दिव्यांगजनों के कौशल विकास, पुनर्वास और रोजगार के लिए समग्र क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन कौन से शहर में किया गया है। तो ये जो दिव्यांगजन जितने भी होते हैं उनके लिए ये क्षेत्र केंद्र स्थापित किया गया है, इसका उद्घाटन किया गया है। ये किया गया है झारखंड राज्य के अंदर रांची शहर के अंदर इसका आयोजन किया गया है। इसका मेन उद्देश्य क्या होगा, जो इसका उद्घाटन किया गया है वो केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री जो है हमारे थावरचंद गहलोत, उनके द्वारा इसका आयोजित किया गया है। इसके अलावा केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय के जो मंत्री हैं अर्जुन मुंडा, उनके द्वारा भी इन दोनों को के द्वारा इसको उद्घाटन किया गया है। यानी कि जो थावरचंद गहलोत हैं और अर्जुन मुंडा है, इन दोनों ने मिलकर इसका जो है उद्घाटन किया है। तो ये उद्घाटन झारखंड के रांची शहर के अंदर किया गया है। इसका जो मेन उद्देश्य होगा, जितने भी विकलांग लोग हैं उनकी ज़रूरत को पूरा करने के लिए ये केंद्र स्थापित किया गया है, इसका उद्घाटन किया गया है। और इसके जो झारखंड शहर राज्य की बात करें तो झारखंड की जो सीएम है हेमंत सोरेन, वहाँ के सीएम है हेमंत सोरेन, और द्रौपदी मुर्मू वहाँ के जो गवर्नर हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है, इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो ये दिव्यांगजनों के लिए कौशल विकास, पुनर्वास और रोजगार के लिए समग्र क्षेत्र का उद्घाटन किया गया है वो रांची शहर के अंदर किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मारुति सुजुकी इंडिया ने किस बैंक के साथ मिलकर नए ग्राहकों के लिए सरल और लचीली फाइनेंसिंग स्कीम शुरू की है। तो जो मारुति सुजुकी है, इन्होंने जिस बैंक के साथ हाथ मिलाया है वो है करूर वैश्य बैंक। करूर वैश्य बैंक के साथ मिलकर मारुति सुजुकी ने ये स्कीम शुरू की है। इसके अंदर फाइनेंस करने के लिए ये ग्राहकों को बिल्कुल सरल और लचीले तरीके से ये स्कीम को शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। जो मारुति सुजुकी है उनके सीईओ का नाम केनिची आयुकावा है और मारुति सुजुकी का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। इसके अलावा जो करूर वैश्य बैंक है उसका मुख्यालय करूर तमिलनाडु के अंदर है और इनके जो सीईओ हैं उनका नाम है पी.आर. शेषाद्री इनका सीईओ का नाम है करूर वैश्य बैंक का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस बैंक ने भारत को गरीब और कमज़ोर वर्ग पर पड़ने वाले कोविड-19 के प्रभाव के खिलाफ अपनी लड़ाई को मजबूत करने के लिए 750 मिलियन रुपए का ऋण देने की पुष्टि की है। जिस बैंक ने ये जो है कोविड-19 के प्रभाव के कारण लड़ाई को मजबूत करने के लिए ये ऋण दिया गया है। तो ये ऋण दिया गया है AIIB यानी कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के द्वारा 750 मिलियन की राशि भारत को दी गई है, जिसके अंदर जितने भी गरीब और कमज़ोर वर्ग के कारण जो कोविड-19 का हुआ है उसके खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए। और जो AIIB का जो हेडक्वार्टर है वो बीजिंग चाइना के अंदर इसका हेडक्वार्टर है और इनके जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है जिन लिंकुन इनके जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत सरकार द्वारा बिहार के किस जिले के ब्लॉक वेलदौर के ग्राम तेलीहार से गरीब कल्याण रोजगार अभियान शुरू किया गया है। तो ये कौन से ज़िले के अंदर इसको शुरू किया गया है, ये शुरू किया गया है बिहार राज्य के अंदर खगड़िया ज़िले के अंदर इसको शुरू किया गया है। गरीब कल्याण रोजगार अभियान को जो है बिहार के खगड़िया ज़िले के अंदर इसको स्टार्ट किया गया है। इसके अंदर 125 दिन तक ये रोजगार अभियान जो है चलाया जाएगा। इसके अंदर 50,000 करोड़ रुपए फंड का प्रवासी श्रमिकों को जो है दिया जाएगा, यानी कि 50,000 करोड़ रुपए इसके अंदर फंड रखा गया है, ये भी ध्यान में रखना है। और ये गरीब कल्याण रोजगार अभियान जो है बिहार के खगड़िया ज़िले के अंदर इसको शुरू किया गया है। इसके अंदर 6 राज्यों को कवर किया जाएगा। इस अभियान के तहत 6 राज्यों को कवर किया जाएगा, जिनमें से उत्तर प्रदेश है, MP है और राजस्थान, उड़ीसा,
और झारखंड और बिहार, इन 6 राज्यों के अंदर ये अभियान चलाया जाएगा। 125 दिन तक ये अभियान चलेगा, जिसके तहत 50,000 करोड़ रुपए की राशि इनके फंड इसका भी जारी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में किसे शामिल किया गया है? अस्थायी रूप में से जो सदस्य के रूप में शामिल किया गया है वो है हमारा प्यारा भारत। भारत को इसके अंदर जो है अस्थायी सदस्य के रूप में इसमें शामिल किया गया है यूनाइटेड नेशन के अंदर। तो इसके अंदर टोटल जो होते हैं 15 सदस्य होते हैं, जिनमें से 5 स्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। इसमें से क्या था कि 193 सदस्य टोटल थे, 193 सदस्य टोटल थे, जिनमें से 184 मतों के साथ जो है भारत ने इसको जीता था, प्राप्त किए थे। तो भारत जो है अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है यूनाइटेड नेशन सुरक्षा परिषद के अंदर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएन यूनाइटेड नेशन महासभा के 75वें स्तर का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो जो 75वें जो इनका चुना गया है वो है वोल्कन वोजिकर। वोल्कन वोजिकर को जो है इनका वर्तमान 75वें सत्र का जो है अध्यक्ष चुना गया है यूनाइटेड नेशन महासभा का। इसके अंदर जो वर्तमान में इनके अध्यक्ष हैं उनका नाम था तिजानी मोहम्मद बंदे। इनको रिप्लेस करेंगे अब वोल्किन वोजिकर, जो कि है वर्तमान में इनको बनाया गया है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राष्ट्र महासभा मुख्यालय का जो मुख्यालय है यूनाइटेड नेशन महासभा का वो है न्यूयॉर्क अमेरिका के अंदर। और इनके जो संस्थापक हैं उनका नाम जो है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के जो संस्थापक हैं उसे संयुक्त राष्ट्र कहा जाता है। और संयुक्त राष्ट्र महासभा की जो स्थापना हुई थी 1945 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, कोविड-19 परीक्षण के लिए भारत की पहली मोबाइल लैब इन्फेक्शियस डिजीज डायग्नोस्टिक लैब जो है उसका नाम यानी कि संक्रामक रोग निदान लैब को लॉन्च किया गया है। तो ये भारत की पहली मोबाइल लैब होगी। तो ये इसके किसने लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च जिसने किया है वो है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री। और जो हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के जो मंत्री हैं हर्षवर्धन के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है हाल ही में। तो ये कोविड-19 के परीक्षण के लिए इसको पहली बार मोबाइल लैब को लॉन्च किया गया है। इसका नाम जो रखा गया है वो है संक्रामक रोग निदान लैब, इसका नाम रखा गया है। और इसको जो है भारत के अंदर महत्वपूर्ण स्वास्थ्य देखभाल तकनीकों की कमी को दूर करना होगा, इसका मेन उद्देश्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में KR सच्चिदानंद का निधन हो गया है, वह कौन थे? तो वह लेखक थे, यानी कि इसमें लिख लेना है कि लेखक थे वो एक, और कौन सी भाषा के लेखक थे? वो थे मलयालम भाषा के वो लेखक थे। तो ये आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसने वेस्ट पॉइंट में प्रतिष्ठित यूनाइटेड स्टेट्स मिलिट्री एकेडमी से स्नातक करने वाली प्रथम पर्यवेक्षक सिख के रूप में इतिहास रच दिया है? तो इनका नाम है अनमोल नारंग। ये सिख धर्म की लड़की है जिसने ये पहली बार ये किया है कि इन्होंने वेस्ट पॉइंट में प्रतिष्ठित यूनाइटेड स्टेट की मिलिट्री एकेडमी से स्नातक लेने वाली पहली सिख के रूप में इन्होंने ये प्राप्त की है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, एशियाई युवा पैरा गेम्स के चौथे संस्करण को दिसंबर 2021 में आयोजित किए जाने की घोषणा की गई है। इस योजना का कौन सा देश इसको जो है आयोजित करेगा? तो इसका जो है आंसर आपको इन 4 ऑप्शन में से देना है। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।